सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं निर्मला दादीज कक्षा अरुण के भैया बहनों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन की दुनिया से लाई हूँ एक कहानी, और वो कहानी सुनने के लिए हम चलेंगे रंगमंच पे। तो चलते हैं रंगमंच की ओर और सुनते हैं वो कहानी। चलिए। एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। हाथी थे, जिराफ थे, हिरण थे, बाघ थे, बंदर भी थे वहाँ पर, चूहे भी थे और खरगोश भी थे। ये सभी प्राणी मिलजुल कर उस जंगल में रहते थे। उस जंगल का एक राजा भी था, शेर। एक दिन वह शेर अपने भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह बहुत थक गया और उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो वो किसी पेड़ की छाया में जाके सो गया। जैसे ही वह सोया उसको गहरी नींद आ गई। और उसी जंगल में उस शेर के आसपास रहता था एक छोटा प्राणी, चूहा। वो फुदक फुदक करता हुआ उसके पास आया और शेर के पास खेलने लगा। वो अचानक शेर पर चढ़ा। उसको शेर की मखमली चमड़ी पर खेलने में बड़ा मज़ा आने लगा। बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं कूद रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, वो तो बहुत अच्छी जगह है, मैं रोज़ खेलने आऊँगा यहाँ पे। अचानक जब चूहा खेल रहा था, शेर की नींद खुल गई। जोर से उसने चूहे को दहाड़ कर कहा, तूने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तूने मेरी नींद खराब की है, मैं बहुत भूखा भी हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। चूहा बोला, नहीं शेर महाराज, मुझे मत खाओ, मैं भी कभी न कभी आपके काम आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो शेर महाराज, मुझे माफ़ कर दो। शेर बोला, तू छोटा प्राणी मेरे क्या काम आएगा, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, मैं बहुत भूखा भी हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। चूहा बोला, नहीं शेर महाराज, मुझे मत खाओ, मैं भी देखना कभी कभी काम आऊँगा आपके, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे से प्राणी को खाने से आपकी भूख तो वैसे ही नहीं मिटेगी, मुझे छोड़ दो शेर महाराज, मुझे छोड़ दो। शेर चूहे की ऐसी विनती सुनकर दया के मारे उसे छोड़ देता है और चूहा वापस अपने जंगल की तरफ चला जाता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो जंगल का राजा शेर घूम रहा होता है। वहाँ पर कई दिनों से कुछ शिकारियों की उस शेर पर नज़र होती है। वो उस शेर को पकड़ना चाहते हैं। उस दिन क्या हुआ, जब शेर घूम रहा था तो
उन शिकारियों ने जाल फैला दिया और वो शेर उस जाल में बुरी तरह से फंस गया। जब शेर जाल में फंस गया तो जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी प्राणी डर गए कि आज ये शेर इतना जोर जोर से क्यों दहाड़ रहा है, इसको ऐसा क्या हो गया है जो इतना दहाड़ रहा है। शेर मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे इस जाल से कौन निकालेगा, मैं इसी जाल में मर जाऊंगा। मैं क्या करूं, मैं इस जाल से कैसे बाहर आऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी कौन मदद करेगा, मैं तो सब प्राणियों को परेशान करता हूँ। तभी वहाँ पर वह छोटा सा प्राणी चूहा उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर बोलता है, अरे शेर महाराज, ये आपको क्या हो गया, आप इस जाल में कैसे फंस गए हैं, आपके साथ ये क्या हो गया। शेर बोला, मुझे तब इसी जाल में मरना है, मुझे इस जाल से कौन भला बाहर निकालेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चूहा बोला, आप इसकी क्यों चिंता करते हो शेर महाराज, मैं फिर आपके किस काम आऊँगा। देखना आज मेरा भी कमाल, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आज तो आप मेरा कमाल देखिए। चूहा अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काटने लगा। काटते काटते कुछ ही देर में वो पूरे जाल को काट देता है और वो शेर उस जाल से आज़ाद हो जाता है। अब तो शेर बहुत खुश होता है और वो चूहे को अपने पास बुलाता है, कहता है, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, आज से हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा साथ साथ जंगल में घूमेंगे, साथ साथ खेलेंगे। आज से हम दोनों की मित्रता पक्की हो गई। अब आप आराम से मेरे ऊपर खेल सकते हो, कूद सकते हो। चूहा शेर की पीठ पे बैठ जाता है और शेर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की ओर चला जाता है और वो फिर हमेशा दोनों अच्छे मित्र की तरह रहते हैं। आप सभी अभिभावक जी को इस कहानी की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप भी अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए कभी कभी इस तरह का अभिनय करके कहानी सुनाइए। बच्चे बहुत आनंदित हो जाएंगे तथा उनके सीखने की शक्ति की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद।